ओके क्लास, कल हम लोग टॉपिक कर रहे थे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। मैंने तुम्हें बताया था दिस deals with the detection and correction of errors when the data is meant to be sent from the sender to the receiving end. अगर डाटा एज सच सेंडर से सेंड होके रिसीविंग एंड पर एज सच रिसीव हो जाए तो कौन हमें कंफर्मेशन देगा कि जो डाटा हमने सेंड किया वो एज सच इंटैक्ट रह के ही पहुंच गया है। ठीक है, वी नीड अ कंफर्मेशन कि जो डाटा हमने सेंड किया था क्या वो एज सच रिसीव हुआ कि नहीं, क्योंकि हो सकता हम मिस्टेक्स के साथ वर्कआउट करना शुरू कर दें। नहीं तो अगर ये प्रोसेस हम चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी डाटा रिसीव होगा हम उसके साथ काम कर लेंगे whether it is correct or not। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही? बच्चे अब क्लियर है क्लास? क्लास एम आई ऑडिबल? फाइन फाइन फाइन, बस दैट्स इट। हाँ जी, जो टॉपिक हम कर रहे थे दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। मैंने बताया था एरर डिटेक्शन और करेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारा काम क्या होता है, डाटा को ट्रेवल करवाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो डाटा अगर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, द थिंग इज जो डाटा सेंडर ने सेंड किया क्या रिसीवर ने वही रिसीव किया या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है यूजिंग सुटेबल मेथड्स। अब वो चेक हम कैसे करते हैं, यूजिंग दिस प्रोसेस। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो बच्चे क्या होगा, सेंडर जो भी डाटा सेंड करे, रिसीवर जो भी डाटा रिसीव करे, द प्रॉब्लम इज जो रिसीव्ड डाटा है हम उसके साथ ही फर्दर काम करेंगे। उससे क्या होगा, दैट रिसीव डाटा मे बी करेक्ट और मे बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें देयर इज अ नीड, क्योंकि गलत डाटा के साथ, अगर रॉन्ग डाटा के साथ आप लोग काम कर रहे हो तो इट इज नॉट एट ऑल एनी फन टू वर्क विद द रॉन्ग डाटास, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें डाटा करेक्ट के साथ ही काम करना है, वेदर इट इज एट द सेंडर एंड और इट इज एट द रिसीविंग एंड। हम कहते हैं ट्रांसमिशन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर may or may not receive the same data as such। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि we have to perform suitable methods in order to check whether the data sent by the sender is same as received by the receiver or not। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज द पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑड पैरिटी बिट एंड इवन पैरिटी बिट। ऑड पैरिटी बिट क्या होती है, जो कि ऑड वंस को काउंट करती है। इवन पैरिटी बिट क्या होती है, जो इवन वंस को काउंट करती है। कहने का मतलब है ऑड पैरिटी बिट वैल्यू ले सकता है 0 या 1। द सेम इज द केस इवन पैरिटी बिट भी वैल्यू, इवन पैरिटी बिट को हम वैल्यू सेट कर सकते हैं 0 या 1 डिपेंडिंग ऑन वहां पे इवन वंस है कि नहीं। अगर इवन 1 है तो 0, अगर नहीं है तो 1। अगर ऑड वंस है तो 0 सेट कर दो, अगर नहीं है तो 1।
1 otherwise. आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ लग गई मैंने क्या बोला है. अगर ऑड वंस हमारे डाटा में हैं, हमारी इंफॉर्मेशन बिट में ऑड वंस हैं, तो ऑड पैरिटी बिट क्या कहती है, उसको 0 सेट कर दो. अगर ऑड वन नहीं है तो 1 सेट कर दो. सेम इज द केस विद इवन पैरिटी चेकर. अगर इवन पैरिटी चेकर में इवन वंस हैं, इंफॉर्मेशन बिट में इवन वंस हैं, तो हमने इसको 0 सेट कर देना, नहीं तो हमने इसको 1 सेट कर देना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 1. मैंने इसके लिए ऑड पैरिटी चेकर भी यूज करना है, इवन भी. एक सिस्टम में मैं ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रही हूँ, एक में इवन. जब ऑड, जिस सिस्टम में ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बिट्स में 1 2 3 4 5 वंस हैं, ऑड वंस ऑलरेडी हैं, तो मैं इसको क्या सेट करूंगी, 0. तो यानी कि फर्स्ट सिस्टम में ये डाटा एज सच लाइक दिस जाएगा. फॉर द सेकेंड सिस्टम जिसमें इवन पैरिटी चेकर यूज हो रहा है, ठीक है. अब क्योंकि ऑड वंस है इंफॉर्मेशन बिट में, तो इवन पैरिटी बिट क्या बन जाएगी, 1 0 1 0 1 1 1. 1 सेट हो जाएगी इवन, क्योंकि इसको इवन 1 बनाने हमने. ऑड वंस तो ऑलरेडी है इंफॉर्मेशन बिट में, इवन 1 बनाने के लिए मुझे पैरिटी बिट 1 सेट करनी पड़ेगी. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. अब इसके बाद बात आई थी कि हमने पैरिटी बिट जो एड ऑन की है वो हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं टू इंफॉर्मेशन बिट, एंडिंग में भी कर सकते हैं. ठीक है. हम पैरिटी बिट को ऐड अपने इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं. अब बात आती है कि जो इंफॉर्मेशन बिट्स है, मान लो इंफॉर्मेशन बिट है 1 0 1 0 1 1 1. ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से इसकी फर्स्ट बिट 0 सेट हो गई, क्योंकि 5 वंस ऑलरेडी हैं, ऑड वंस है तो 0 सेट हो गई. अब सेंडर ने ये डाटा सेंड किया है, ठीक है. रिसीवर ने जब डाटा रिसीव करना है, अगर उसमें ऑड एरर्स हैं तो इट विल डिटेक्ट द एरर. अगर उसमें इवन एरर्स हैं तो इट विल नॉट डिटेक्ट द एरर. जैसे अगर इसकी बात करें, मैं एक बिट को चेंज करती हूँ, लेट इट बी माय चेंज्ड बिट इज दिस लास्ट वन. मैं एक गलती क्रिएट कर रही हूँ, एक एरर क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरा डाटा क्या रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा 0 1 0 1 0 1 1 0. अगर रिसीविंग एंड पे ये डाटा रिसीव होता है, अगर रिसीविंग एंड पे ये डाटा रिसीव होता है, देन इट विल डिटेक्ट फॉर एरर, क्योंकि ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से यहाँ पे ऑड वंस नहीं है. अगर ऑड वंस नहीं है तो इट विल प्रॉम्प्ट फॉर एन एरर इन एट द रिसीविंग एंड. रिसीविंग एंड पे उसको एक एरर प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से ये रूल ओबे नहीं हुआ. अगर रूल ओबे नहीं हुआ तो उसने कहना है एरर है. लेकिन मान लो अगर मैंने 2 कंसेक्टिव बिट्स को ही चेंज किया होता, अब क्योंकि सिस्टम ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से ऑड वंस है तो ये एरर डिटेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. दिस सिस्टम वर्क्स फॉर अ सिंगल बिट एरर डिटेक्शन. इसके बाद हमने कल किया था कि इंफॉर्मेशन बिट्स में अगर हमने पोजीशन फाइंड करनी है एरर की, तो हम कैसे वर्क करते हैं.
उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है हेमिंग कोड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ एरर, क्योंकि सिर्फ ऑड पैरिटी चेकर या इवन पैरिटी चेकर को यूज करके हम सिर्फ ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज एन एरर और नॉट, बट उसकी पोजीशन कहाँ है, कौन सी बिट को चेंज करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हेमिंग कोड की हेल्प से। हेमिंग कोड क्या कहते हैं? हेमिंग कोड कहता है 2 raised to power p is greater than equal to m plus p plus 1, where p is the parity bit, number of parity bits, m is the number of information bits. वो कहता है अगर लोकेशन आपने ट्रेस करनी है तो एक पैरिटी बिट से काम नहीं चलेगा, वी नीड अ नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स और दैट नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। इफ ठीक है, कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फॉर द पोजीशन ऑफ द एरर, द लोकेशन ऑफ द एरर, वो हमें ये फॉर्मूला बताता है हेमिंग कोड का। 2 raised to p is greater than equal to m plus p plus 1। मैंने आपको बताया था कल भी, हिट एंड ट्रायल से हम नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन बिट्स पता है, मान लो मुझे पता है कि मैंने 5 बिट्स ट्रेवल करवानी है, m is equal to 5, मेरी 5 इंफॉर्मेशन बिट्स हैं जो सेंडर से रिसीविंग एंड तक ट्रेवल होंगी। अब ये 5 बिट्स के लिए कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए वो मैं इस फॉर्मूला में हिट एंड ट्रायल डालूंगी। डालो, मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ। p is equal to 3, let p is equal to 3। जब p 3 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी? 2 raised to 3 is 8, राइट हैंड साइड क्या बनी? 5 plus 3 plus 1, 5 3 8 plus 1 9, 8 is greater than equal to 9, false। 4 के लिए पुट करो, let p is equal to 4, 2 raised to power 4 is 16, 5 plus 4 plus 1, 5 plus 4 9 plus 1 10, 16 is greater than equal to 10, true। इसका मतलब मिनिमम ऑफ 4 पैरिटी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ 5 बिट इंफॉर्मेशन। फाइन, इतना भी समझ आ गया होगा। अब बात आएगी, जैसे मैं कल की एग्जांपल अभी ले रही, इतनी बड़ी एग्जांपल में मूव नहीं कर रही। कल हमने किया था अगर इंफॉर्मेशन बिट्स हमारी 4 है तो p कितने चाहिए हमें? मैंने लिया था 3 हिट एंड ट्रायल से। 2 raised to 3 m plus p plus 1, 4 plus 3 plus 1, 8 is greater than equal to 8, true। यानी कि 4 बिट्स के लिए 3 पैरिटी बिट्स चाहिए। मैं इस पे वर्क कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब ये बिट्स कैसे सेट होंगी, इनकी वैल्यूज क्या होगी वो देखो। मान लो मैंने 4 बिट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अब ये 4 बिट इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन बिट्स तो हमें पता ही है कि कौन सा डाटा ट्रेवल करवाना है हमने सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है। पैरिटी बिट्स हम अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, वो भी डिपेंड करेगा तुम लोग ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रहे हो कि इवन पैरिटी चेकर यूज कर रहे हो। इंफॉर्मेशन बिट्स तुम्हें पता है डाटा कौन सा ट्रेवल करवाना है, सेंडर ने क्या डाटा भेजना है, ठीक है। लेट अस अज्यूम द इंफॉर्मेशन बिट्स बी 1011, मैंने assumption ले ली 4 बिट की, ये मुझे गिवन होगी। अब क्या होगा, क्योंकि मुझे टोटल ऑफ 7 बिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये होती है बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। अब
पैरिटी बिट कहाँ होगी, इंफॉर्मेशन बिट कहाँ होगी? पैरिटी बिट हमेशा होती है रेजिंग पावर ऑफ 2। पैरिटी बिट की पोजीशन हम इंफॉर्मेशन बिट के साथ कैसे एम्बेड करते हैं? इन रेजिंग पावर्स ऑफ 2। अब 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1, यानी कि फर्स्ट बिट क्या होगी? पैरिटी बिट P1, फर्स्ट पैरिटी। 2 रेज़ टू पावर 2 सेकंड बिट, ये सेकंड पैरिटी बिट होगी। 2 रेज़ टू पावर 2 4, यानी कि यहाँ पे थर्ड पैरिटी बिट सेट होगी। 3 पैरिटी बिट्स ही चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रेवल 4 बिट इंफॉर्मेशन बिट्स, तो 3 पैरिटी बिट्स ये पोजीशंस ले लेंगी। अब बाकी 4 क्या होंगी? इंफॉर्मेशन बिट्स M1, M2, M3, M4। I hope it's clear to all of you now, till now, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? इंफॉर्मेशन बिट्स क्या है मेरी? 1 0 1 1, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब बात आती है पैरिटी बिट्स की वैल्यू क्या जाएगी? पैरिटी बिट्स की वैल्यू जाएगी डिपेंडिंग ऑन तुम लोग ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रहे हो कि इवन पैरिटी चेकर यूज कर रहे हो। मान लो मैं ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रही हूँ, ऑड पैरिटी चेकर यूज कर रही हूँ, ठीक है? अब ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से ये बिट्स की वैल्यूज क्या होनी है? इन बिट की वैल्यू डिसाइड करता है, पहले इनका बाइनरी वर्जन लिखो। फर्स्ट बिट 1 का बिट 1 मींस 1, 1 का बाइनरी वर्जन क्या होता है? 0 0 1। 2 का बाइनरी वर्जन क्या होता है? 0 1 0। 3 का क्या होता है? 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये इनके बाइनरी नंबर्स लिख दिए मैंने, ठीक है? अब P1 बिट कैसे सेट होगी? P1 के लिए 1 की पोजीशन देखो। 1 की पोजीशन क्या है? 3 बिट्स के कलेक्शन में लास्ट बिट। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनके 3 बिट्स की कलेक्शन में लास्ट बिट 1 है? एक तो ये वाला, इसकी लास्ट बिट 1 है, फिर इसकी लास्ट बिट 1 है, फिर इसकी लास्ट बिट 1 है। यानी कि P1 काउंट्स फॉर 1 3 5 7 पोजीशंस। इसने इन पोजीशंस को चेक करके अपनी वैल्यू सेट करनी है। 1 3 5 7। ऐसे ही P2 बिट के लिए, P2 बिट के लिए क्या होगा? देखो P2 मिडल वन इज 1। ऐसे कौन से नंबर है जिसमें मिडल 1 है? एक तो 3 है, 2 है, 3 है, देन 6 है एंड 7 है, ठीक है? 2 3 6 7। देन P3 के लिए लेफ्ट मोस्ट 1 है, लेफ्ट मोस्ट 1 कौन सी है? 4 5 6 7, सॉरी P3 4 5 6 7। आई होप इट्स क्लियर। किन बिट्स को चेक करके इसने अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब क्या होगा? P1 ने 1 3 5 7, 1 में तो ऑलरेडी अभी वैल्यू है ही नहीं, तो 3 5 7 3 5 7 कितने वंस हो गए? 2 वंस। लेकिन ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से ऑड 1 बनाने के लिए मुझे इसको 1 सेट करना पड़ेगा, ठीक है? P2 बिट के लिए 2 3 6 7, 2 अभी बिट नहीं है, 3 6 7 ऑलरेडी 3 वंस हैं, ऑड वंस, तो ये 0 सेट हो जाएगी। फाइन। उसके बाद P3 बिट 4 5 6 7, 2 वंस है, इवन 1 है, ऑड बनाने के लिए मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, तो द आंसर इज 1 0 1 1 0 1 1। वेरी गुड सुखराज। फाइन। आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये क्या बना? दिस इज द डाटा दैट द सेंडर इज मेंट टू सेंड टू द रिसीवर। ये डाटा वो बना जो सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना है। इस तरीके से डाटा सेंड होगा, तब हम कहते हैं कि रिसीविंग एंड पे वी कैन डू द करेक्शन प्रोसीजर। फाइन। अब क्या होगा? ये डाटा तो सेंडर का बन गया 1 0
11011। अब मान लो ये मेरा है सेंडर, मान लो मैंने रिसीविंग एंड पे एक बिट को चेंज करती हूँ 1011111, मैं फिफ्थ बिट को चेंज कर गई, ठीक है। मान लो रिसीविंग एंड पे रिसीव डाटा ये हुआ। अब कैसे चेक होगा कि वेदर द डाटा इज करेक्ट और नॉट? अगेन विल डू द रिवर्स प्रोसेस। हमने फिर से ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। वील चेक फॉर द P1 पैरिटी, 1 3 5 7 पोजीशंस को फाइंड आउट करो। 1 3 5 7 कितने वंस हैं? इवन वंस हैं, लेकिन मुझे तो ऑड वन चाहिए थे ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से। इसका मतलब P1 इज बैड पैरिटी। P1 बैड पैरिटी का मतलब क्या है? 1 3 5 7 के लिए पैरिटी बैड आई है, आंसर गलत आया। बैड पैरिटी मींस द आंसर इज रॉन्ग फॉर एनी ऑफ द बिट। सेकेंडली P2 के लिए चेक करो। P2 के लिए क्या है? 2 3 6 7, 2 3 6 and 7 ऑड वंस हैं। 2 3 6 7 इट्स गुड, मतलब इन चारों बिट्स में एरर होगी नहीं 2 3 6 7 में। अब नेक्स्ट आएगी P3 की टर्न, 4 5 6 7, 4 5 6 7 इवन वंस हैं, तो पैरिटी इज अगेन बैड। अब बैड क्या आया है? 2 केसेस में आई है। जब बैड पैरिटी बिट 2 केसेस में आती है तो क्या होगा? वील लुक फॉर द कॉमन वैल्यू। जैसे ये देखो 2 3 6 7, इसमें 7 को हटा दो, इसमें भी हटा दो, 6 को हटा दो, देन 2 3 भी हट गया। अब वैल्यूज क्या रहेगी? देखो 1 5, इधर 4 और 5, तो कॉमन वैल्यू क्या है? 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर एक ही बैड होता है ना बच्चे, फिर 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे बाकी दोनों को देख के, क्योंकि इस केस में 2 बैड है तो दोनों में कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन ये 7 नहीं कहना हमने, क्योंकि 7 की वजह से तो वो गुड भी तो आई है, तो 7 नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। 6 भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि 6 में गुड आई है। 2 3 भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो रह क्या गया? 1 5 4 5। अब 1 की वजह से नहीं हो सकता, 4 की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक एक में आए हैं। 5 दोनों में आया, तो 5 की वजह से बैड पैरिटी क्रिएट हुई है। तो यानी कि 5 बिट को जब मैं वापस रिवर्स कर दूंगी फ्रॉम 1 to 0, तो मेरा क्या होएगा? आंसर एज सच जो हमने सेंडर ने सेंड किया था वही रिसीवर ने रिसीव किया होगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिसको अभी भी प्रॉब्लम है प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। किस किस को क्लियर हुआ? प्लीज राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। बस एक को ही क्लियर हुआ बच्चे? किस चीज को रिपीट करूं? जस्ट अ मिनट। हेलो परमिंदर, हेलो परमिंदर, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ, बोलो क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। बोलो बच्चे। मैम बैड पैरिटी का कंसेप्ट एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। किस चीज का? बैड पैरिटी कैसे आई और कैसे ठीक करनी है? ओके ओके आई विल डू इट। सुनो दोबारा। हाँ जी क्लास एक बार दोबारा सुनो। क्वेश्चन क्या राइज हुआ है ये यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सेंडर का डाटा बना कैसे। अब मैंने कहा है एज्यूम कर लो कि रिसीवर ने ये डाटा रिसीव किया, जिसमें मैंने एक एरर क्रिएट की एट पोजीशन 5।
5 पोजीशन पे क्योंकि 0 सेंड होना चाहिए था, मैंने कहा कि ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से वहां पे 1 सेंड हो गया, बिट चेंज हो गई। अब क्या हुआ, मैंने कहा फिर से रिसीविंग एंड पे सेम प्रोसेस फॉलो होता है। P1 ने क्या किया था, पहले 1357 को देख के बिट सेट की थी, इसने 1357 को देख के ही बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे 1357 1 3 5 7 कितने वंस हो गए, इवन 1 हो गए क्योंकि सब में 1 है। तो पैरिटी बैड है क्योंकि ऑड पैरिटी चेकर काम कर रहा है। ऑड पैरिटी को अगर ऑड वंस मिलते तो उसने कहना था कि सही हो तुम, उसको इवन 1 मिले, उसने कहा ये गलत है। बैड मींस गलत है ऑड पैरिटी चेकर के हिसाब से। अब P2 बिट ने किसको काउंट करना है, 2 3 6 7 को, 2 3 6 एंड 7 क्योंकि ऑड वंस आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं इस केस में, इन सब के प्लेसेस पे ऑड नंबर ऑफ 1 है, ऑड नंबर ऑफ 1 तो उसको चाहिए थे, तो उसने कहा ठीक है जी मेरे को ये डाटा चलेगा इस पोजीशन का। P3 बिट ने क्या किया, 4 5 6 7 4 5 6 सॉरी 4 5 6 7 इवन 1 आ गए, फिर से चारों 1 है। इसने कहा नहीं ये फिर गलत है क्योंकि ऑड 1 होने चाहिए थे, ये तो तुम फिर इवन 1 बता रहे हो। अब क्या हुआ, जिसकी वजह से गुड है उसकी किसी भी पोजीशन में एरर होने का मतलब ही नहीं है। एरर हमेशा हमेशा ही उस पोजीशन में निकलेगी जहां पे बैड पैरिटी आएगी। जहां पे गुड पैरिटी आ गई वहां पे एरर का मतलब ही नहीं होता। अब यहाँ पे 2 3 6 7 पे कोई एरर नहीं होगा, इसको तो छोड़ ही दो। बात आई 1 3 5 7 एंड 4 5 6 7 1 3 5 7 4 5 6 7 अब एरर किस बिट में है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो 7 बिट में एरर नहीं है क्योंकि ये मिडिल वन ने कहा गुड है, तो ये 7 को क्रॉस कर दो। 6 बिट में एरर नहीं है तो 6 को भी क्रॉस कर दो। उसके बाद उसने कहा 2 और 3 में भी प्रॉब्लम नहीं है तो 3 को भी क्रॉस कर दो। तो रह क्या गया 1 5 और 4 5 क्योंकि दो पोजीशंस में बैड थी। अगर एक में ही बैड होती ना तो एक वैल्यू रह जाती। दो पोजीशन में बैड है, हम दोनों का मर्जिंग फैक्टर देखेंगे या कोइंसिडेंस फैक्टर देखेंगे। 5 पे कोइंसाइड कर रही हैं दोनों वैल्यूज, तो 5 बिट की वजह से जो है एरर क्रिएट हुई है। तो हम 5 को जब रिवर्ट बैक करेंगे, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, तो डाटा करेक्टली हम उसको रिसीव कर सकते हैं। उसकी पोजीशन और उसकी करेक्शन हमने कर दी। पोजीशन में पता चल गई 5 पे एरर है और उसी को हमने रिवर्ट किया तो वो करेक्ट भी हो गई। परमिंदर इट्स क्लियर? हेलो, यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन करो फिर तो मेरे ज्यादा क्लियर होगा। ओके मैम। ऑल ऑफ यू क्लास क्वेश्चन करो, लिखो। करो, मैं क्वेश्चन दे देनी है, करते रहेंगे। 7 बिट हैमिंग कोड है हमारा 1 0 1 1 1 1 1। check if it is correct or not using even parity checker. A 7-bit Hamming code is given to you, that is this. You have to check whether the data is correct or not. ठीक है, you have to check it using the even parity checker. Do it. इसमें तुम्हारी जो पैरिटी बिट्स और इंफॉर्मेशन बिट्स मर्ज्ड है। हैमिंग कोड गया है, हैमिंग कोड कहता है ये इतनी पैरिटी बिट्स चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन बिट्स चाहिए, तो वो पोजीशंस ऑलरेडी उसने फिक्स कर दी।
आंसर मुझे चाहिए। अगर एरर है तो एरर करेक्ट करके आंसर क्या बनेगा? ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक था थर्ड चैप्टर का। एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट 1 to 2 मिनट्स का। नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करूंगी आप लोगों के साथ। आंसर जल्दी, मीटिंग खत्म होने वाली है।